ठाकुर जी के हवाले का मतलब क्या है? ठाकुर जी हवाले होने का मतलब आलसी होना नहीं है, उनके भरोसे पड़े रहना नहीं है। देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड कहती है। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, कर्म भी उन्हीं के भरोसे छोड़ देता है, वो आलसी है। ठाकुर जी के भरोसे कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म तो आपको ही करना है, कर्म से मिलने वाले रिस्पॉन्स ठाकुर जी के भरोसे छोड़ने हैं, उनके भरोसे रहने। जो मिलेगा सब स्वीकार है, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। जगन्नाथ जी के परम भक्त थे श्री माधवदास जी। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान होने में ना एक कभी कभी दोष आ जाता है। क्या? दूसरों को हराने की भावना, मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी सोच। इसलिए कभी कभी इतना ज्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को कुछ समझो ही ना। मैं तो कहता हूं जिस वस्तु से, जिस पदवी से सरलता और सहजता मानव के हृदय से निकल जाए ना, ऐसी पदवी राक्षसत्व से कम नहीं है। और जिस पदवी पर रह करके भी तुम सरल बने रहो, वो भले ही छोटी सी क्यों ना हो, उसको भी सर्वश्रेष्ठ मानो। तो एक विद्वान थे, वो सबको हराते रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी के हवाले छोड़ने का मतलब बता रहे हैं। विद्वान थे, सबको हराते रहते। तो हराते तो और पता है क्या करते थे? किसी विद्वान को हराने के बाद में एक पत्र लिखते थे, उसी से लिखवाते थे कि इसमें पूरा लिख के बताओ कि तुम मुझसे यहां इतने दिन में इस बात पर हार गए हो, आज के बाद तुम कभी भी मुझे देखोगे दंडवत प्रणाम करोगे, कभी भी मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा, मेरे भोजन पानी रहने खाने की सब व्यवस्था तुम करोगे। ये सब उससे लिखवा के सिग्नेचर करवा लेते थे, ऐसे थे। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में आके उन्होंने पूछा, यहां कोई विद्वान है क्या? तो किसी ने माधवदास जी का नाम बता दिया। माधवदास जी तो अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। वो माधवदास जी की कुटिया में पहुंच गए और जाके बोले, ए माधवदास, मैं काशी से आया हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, सबसे शास्त्रार्थ करता हूं, तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ प्रारंभ से पहले ही मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। भक्त का एक स्वभाव बताएं, वो विवाद से बचेगा, वो द्वंद्व से बचेगा। वैष्णव का स्वभाव नहीं होता विवाद में पड़ना। कहीं विवादात्मक स्थिति प्रकट होती है, सबसे पहले या तो वैष्णव दो काम करेगा, या तो रोकने का प्रयास करेगा और नहीं रुक रहा होगा तो चला जाएगा। खड़े होकर के तमाशा देखने वाले वैष्णव नहीं हो सकते, ठाकुर जी के भक्त नहीं हो सकते, विवाद से बचते हैं। तो माधवदास जी ने पहले हाथ जोड़ दिया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं हार गया। बोले फिर सोच लो। बोले मैंने सोच लिया कि मेरी हार है, अब आप आज्ञा कीजिए, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने दे दिया पत्र, लिखो इस पर पूरा कि जगन्नाथपुरी में इस स्थिति को मैं इन व्यक्ति से अपनी हार स्वीकार करता हूं, आइंदा से ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनके खाने पीने सोने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, आदि आदि वो सब करके नीचे माधवदास जी ने पूरा पत्र लिखा, नीचे सिग्नेचर करके हस्ताक्षर, पत्र उनको दे दिया। अब काशी विद्वत परिषद उस समय का जो था, जगह जगह जाते थे, जगह जगह से पत्र लेके आते, काशी विद्वत परिषद के लोगों को दिखाते थे, तब उनकी काशी में और उनका नाम होता था। तो विद्वत परिषद के लोगों को जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने जगन्नाथपुरी के बहुत बड़े विद्वान माधवदास को हरा दिया। बोले पत्र दिखाओ। पत्र दे दिया तो वो पढ़ने लगे। बोले कि जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की सन्निधि में काशी से आए विद्वान को माधवदास जी ने बुरी तरह हरा दिया। आइंदा से ये जब कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, माधवदास को दंडवत प्रणाम करेंगे। उसमें लिखा था और नीचे माधवदास। बोले तुम तो कह रहे थे तुम इनको हरा के आए हो, इसमें तो उल्टा लिखा है।
उसने स्वयं पत्र देखा, बोले ये तो मैंने अपनी आंखों के आगे लिखवाया था कि ये मेरे से हारे हैं, ये उल्टा कैसे हो गया इसमें। विद्वत परिषद के लोगों ने मजाक उड़ा दिया, बोले कि हार के आए हो और झूठ बोलते हो हमसे। किसने करी थी ये फेर बदल किया जगन्नाथ जी ने। ये है भगवान के पराधीन होना, अपने आप को ठाकुर जी के हवाले करना। जब ठाकुर जी के आप हो जाते हो ना, आपकी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। फिर वो ध्यान रखते हैं कहाँ संभालना है, कहाँ बचाना है, कैसे करना है, क्या करना, वो सबकी जिम्मेवारी उनकी। वो विद्वान फिर से लौट के गए और माधव दास जी को जाके सुनाने लगे, बोले तुमने गलत सलत लिख दिया, इसमें ये सब क्या लिखा। माधव दास जी ने पढ़ा, बोले भैया मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने तो अपनी पराजय ही लिखी थी, ये बदल कैसे गई मुझे नहीं पता। बोले अब ये काम नहीं होगा, अब दूसरा काम होगा। बोले अब क्या करना है बताओ, वो भी तैयार हूं मैं करने को। बोले अब ये होगा कि हम दोनों में शास्त्रार्थ होगा और जो हारेगा उसको चप्पलों की माला पहना करके, मुख पर काजल पूरा कालित पोत करके उसको गधे की सवारी करवाएंगे जगन्नाथपुरी में। माधव दास जी बोले मुझे स्वीकार है। बोले शास्त्रार्थ, बोले नहीं शास्त्रार्थ नहीं करना, मैं हार गया, आप गधा बुला लो, माला बना लो चप्पलों की और जो कालित वाली पोतनियों कर दो, मुझे बैठा के सब घुमा लाओ। बोले तुम यहीं रहना, मैं गधा लेके आ रहा हूं। और काशी का विद्वान वो गधा लेके आया, चप्पल वप्पल उसने बना ली। इतने में ही मंदिर का घंटा बज गया। तो माधव दास जी बोले मैं बस इतनी आपसे मांगना चाहता हूं अनुकंपा कि मैं दर्शन कराऊं जगन्नाथ जी का, उसके बाद आप कर लेना। बोले ठीक है मैं यहीं खड़ा हूं, तुम आओ लौट के। माधव दास जी अंदर जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। जगन्नाथ जी माधव दास जी का रूप बना के बाहर आ गए और उस ब्राह्मण से बोले हाँ भाई क्या करना है। बोले गधे पे बैठो, चप्पल पहनाएंगे, काली पोतेंगे, तुमको घुमाएंगे। तो जगन्नाथ जी माधव दास जी के रूप में आ गए। बोले ऐसे थोड़ी, पहले शास्त्रार्थ करो हमसे। बोले तुम तो बोले कि हमारी पराजय। बोले अब हर बार थोड़ी कृपा करेंगे, अब तो शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अब जगन्नाथ जी से कौन जीते शास्त्रार्थ में। वो काशी का विद्वान जो जो भाव उठावे, जगन्नाथ जी ऐसे उत्तर दें, ऐसे उत्तर दें, भीड़ इकट्ठी हो गई और सबके सामने माधव दास जी जीत गए। बोले अब शर्त के अनुसार बैठो तुम गधे पे। और काशी के उस विद्वान को गधे पे बिठाया, माला पहना दी चप्पलों की, उसके मुंह पे कालित पोत दी और उसके गधे पे बैठा के उसकी सवारी निकालने लगे। इतने में ही माधव दास जी, असली माधव दास जी दर्शन करके बाहर आए। बाहर आकर के देखा तो क्या पाया कि गधे पे वही विद्वान बैठा है कालित पोत करके और चप्पल गले में डाल करके और घूम रहा है। माधव दास जी बोले ये तुमने क्या किया, मैंने इतनी 5 मिनट का समय मांगा था कि दर्शन करके आ रहा हूं, तुम खुद ही बैठ गए, खुद ही कालित पोत ली। बोले बात मत करो मुझसे, एक तो हरा दिया मुझको और दूसरा ऊपर से मजाक उड़ा रहे। बोले मैंने कब हराया, मैं तो दर्शन करने गया था। बोले अच्छा तो ये लोग सब झूठे हैं, सब लोगों के सामने तुमने हराया। माधव दास जी समझ गए, पीछे मुड़ करके मंदिर की ओर देखा तो श्री जगन्नाथ जी मंद मुस्कुरा रहे थे। यह है ठाकुर जी के हवाले छोड़ना। अपना कर्म अपने अनुसार करो, अपने पर निर्भर होके करो, परंतु फल ठाकुर जी पर छोड़ दो। यदि आप वैष्णव हो, उनके सच्चे प्रेमी हो, वो आपको गिरने नहीं देंगे। हमने क्या कर लिया है, कर्म तो छोड़ दिया, राम भरोसे फल सोच लिया हमने, फल हमको ये चाहिए, इसीलिए हम लोग दुखी होते हैं। दुख की निवृत्ति का एक ही उपाय है। जैसे छोटा बालक, और छोटा बालक जब जन्म लेता है ना, तो किसके आसरतु होता है, अपनी माँ के आसरतु होता है। जब भूख लगेगी खाना खिला देगी, प्यास लगेगी पानी पिला देगी, जब नहाने का सही समय होगा नहला देगी, उठने का सही समय होगा उठा देगी। पूरे दिन सोता रहता है, माँ के भरोसे पड़ा रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी के भरोसे अपने जीवन को, कर्म तो पूर्ण करो लेकिन फल को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो। आपके लिए जो उपयोगी होगा, जो श्रेष्ठ होगा, ठाकुर जी वही आपको प्रदान करेंगे।
विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और मैत्री मुनि उत्तर दे रहे हैं। विदुर जी ने सृष्टि प्रसंग पूछा, सृष्टि कैसे बनाते हैं ठाकुर जी, क्यों बनाते हैं ठाकुर जी, इसका पूरा विस्तार से मैत्री मुनि ने वर्णन किया। और वर्णन करते हुए सीधे मैत्री मुनि अब यहां कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया और पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये दो लोग पधारे। प्रथम मानव मनु हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। आदि मानव नहीं थे, प्रथम मानव मनु थे, स्वयंभू मनु। और ये स्वयंभू मनु कोई बंदरों जैसे नहीं दिखते थे, हमारे आपकी तरह ही थे। बचपन से हमको सिखा दिया जाता आदि मानव थे, हमसे पहले नहीं थे, मानव ही थे। हमारे वृंदावन के तो आज तक बंदर मानव नहीं बने। दुनिया भर के लोगों के चश्मा छिना छिना के भाग जाते हैं, पर्स उठा के भाग जाते हैं, चप्पल लेके भाग जाते हैं। हम तो कब से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आदि मानव, ये मानव बन जाएं, वो मानव ही नहीं बनने में आ रहे हैं। हम बंदरों की संतान नहीं है, हम मानवों की संतान है, इसीलिए मानव हैं। और हमारे आदि कहते हैं मतलब प्रथम मानव कौन थे? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इन दोनों को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भेजा और इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने पर जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से कर्दम ऋषि ने एक ही वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि तथा चाहम परिवोढु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनु। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के पश्चात जब ठाकुर जी प्रकट हुए तब उनसे क्या मांग रहे हैं? कि तथा चाहम परिवोढु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी से प्रार्थना करके लोग दुनिया भर की वस्तु मांगते हैं, वैसे चाहिए क्या? ठाकुर जी से जीवन संगी अच्छा मांगो। कर्दम ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही है। 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तब कर्दम ऋषि से बोले कुछ मांगो। तो कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान इस 1000 वर्ष की तपस्या के फल में मैं एक ही चीज मांगना चाहता हूं। क्या? ऐसी जीवन संगनी मुझको प्राप्त हो जो मेरे समान आपकी भक्ति करती हो, जो मेरे समान आपकी सेवा निष्ठता रखती हो, और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं? बोले कि जो आप जैसे सुंदर ठाकुर जी जैसे सुंदर बालक को जन्म देवे, ऐसी पत्नी से मेरा विवाह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि पर कि प्रसन्नता के कारण ठाकुर जी के नेत्रों से बिंदु गिरने लगे, मतलब अश्रु आ गए। जितने भी युवा भाई बहने इस मंत्र को याद कर लो, इसकी 1000 माला रोज किया करो। ऐसा पति और ऐसी पत्नी ही मिले जो हमारे समान ठाकुर जी का अच्छा भक्त जो नहीं है वो मत गाना इस श्लोक को। जो वास्तव में वैष्णव हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो उन लोगों के लिए उचित है। हमारे समान आपकी सेवा करने वाली पत्नी
और आप जैसे सुंदर बालक को जन्म देने वाली पत्नी प्राप्त हो, ये मुझे वरदान दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। मैं ऐसा मानता हूं कि अनुकूल व्यक्ति प्राप्त होना ये ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन प्रतिकूल व्यक्ति प्राप्त होना ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। आप कहोगे महाराज जी कौन सी बात कर रहे हो आप? कई लोग तो यूं भी कह रहे होंगे महाराज जी को अनुभव तो है नहीं, ऐसी बोल रहे हैं। अनुकूल मिले, देखो मैं तो वास्तव में अनुभव तो नहीं है, लेकिन अपने मन की बात कह रहा हूं। अनुकूल वस्तु जब मिलती है ना, तो अनुकूल वस्तु के प्रति हमारा मनोभाव कुछ ज्यादा ही, लगान हमारी कुछ ज्यादा हो जाती है उसके प्रति, और फिर वो लगाव हमारा ठाकुर जी से नहीं रह पाता। लेकिन जब प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होती है, हमारे मन के अनुसार नहीं है, ऐसी वस्तु जब हमें प्राप्त होती है, तो उसके प्रति जो हमारा भाव है वो इतना ज्यादा बन नहीं पाता, ठाकुर जी के प्रति ज्यादा भाव लगा रहता है। इसलिए प्रतिकूल मिले तो अति कृपा, अनुकूल मिले तो कृपा। लेकिन ये एक विनोद की बात समझ करके आप मान लीजिए, वास्तविकता तो ये है कि यदि हम भक्त हैं तो हमारा जीवन संगी भी हमारे समान भक्त मिले बस। उसका सौंदर्य कैसा है, वो धनवान कितना है, ये जरूरी नहीं है। ठाकुर जी का हमारे समान भक्त है, ये बहुत जरूरी है। संसारिक लोगों को चाहिए धनवान होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी के सेवक को तो चाहिए कि मेरे समान सेवक ही हो, जो मेरा संगी हो। जब विपरीत प्राप्त होता है ना, बड़ा कष्ट होता है। कर्दम ऋषि ने इसलिए 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान तो बैठ करके वहीं पर इतने आनंदित हो गए कर्दम ऋषि पर, बोले मैंने ये नहीं विचार किया था कि कर्दम ऐसा वरदान भी कोई मांग सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब देखो, परसों स्वयंभू मनु अपनी बेटी लेकर के आएंगे और देवभूति से तुम्हारा विवाह कर देंगे। बहुत सुंदर है, तुम्हारे समान है, और ये वरदान तो तुमने मांगा, मैंने तुमको दे दिया। अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं फ्री में, और वो क्या है कि तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में कोई और नहीं आएगा, मैं ही जन्म लूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि तो नाचने लगे। ठाकुर जी से वरदान मांगना है तो भक्ति का मांगो। आपको पता है, नंद बाबा और यशोदा ने पुत्र की कामना की थी, लेकिन पुत्र की कामना इसलिए नहीं की थी हमारा व्यापार संभालने वाला पुत्र हो, हमारे वंश को बढ़ाने वाला पुत्र हो, हमारी चिता में अग्नि लगा करके हमको तर्पण देने वाला पुत्र हो। इस कामना से पुत्र की कामना नहीं की थी नंद बाबा और यशोदा ने। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, नंद बाबा यशोदा क्या कहते हैं, बोले विष्णु आराधनार्थाय। हे ठाकुर जी, हमको पुत्र चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? हमारी 9 लाख गैया हैं, इन गैयाओं को चराने वाला पुत्र चाहिए। हमारे यहाँ नित्य संत आते हैं, उन संतों को भोजन कराने वाला पुत्र चाहिए। हमारे शालिग्राम भगवान हैं, हमारे बाद उनकी सेवा करने वाला पुत्र चाहिए। कहीं पर भी नंद बाबा यशोदा ने ये नहीं कहा कि हमको पुत्र हमारे वैभव को बढ़ाने वाला, हमारे वंश को बढ़ाने वाला, इन सब चीजों के लिए पुत्र चाहिए ना। गौ, ब्राह्मण, संत सेवा के लिए जब पुत्र की कामना की, भगवान कृष्ण स्वयं आ गए। बोले भैया, गौ, ब्राह्मण, संत सेवा तो मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, इसके लिए तो मैं ही आऊंगा। भगवान से सब कहते हैं मांगना बुरा है, मांगना संसारिक वस्तु बुरी है, लेकिन यदि वही वस्तु यदि ठाकुर जी की सेवा के निमित्त मांगी जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। पुत्र की कामना करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा की कामना से करो। पत्नी की कामना करो, लेकिन किस कामना से? कि हे ठाकुर जी, ऐसी पत्नी मिले जो आपकी सेवा करने वाली हो।
पति की कामना करो, लेकिन ठाकुर जी के भक्त के रूप में, तो फिर ठाकुर जी ऐसा निकाल के लाएंगे महाराज कि आनंद हो जाएगा जीवन में। भक्ति संबंधी वस्तु मांगने के लिए मना नहीं है, सांसारिक वस्तु मांगने के लिए मना है ठाकुर जी से। कितना सहज है, कुछ भी मांगो लेकिन भक्ति संबंधी मांगो, वो कल्याणकारी होगी, वो जीवन उपयोगी होगी। कर्दम ऋषि ने ऐसी पत्नी की कामना की। भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनु अपनी बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे, और स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लाए और ला करके उन्होंने कर्दम ऋषि से विवाह किया। कर्दम ऋषि ब्याह के बाद अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में लेके आए, एक आसन लगा करके उस पर अपनी पत्नी को बिठाया, देवहूति को बिठाया। देवहूति परम सुंदरी थी। उनकी सुंदरता को देखते 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 कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए। अब यहां लोग प्रश्न करते हैं कि कर्दम ऋषि ऐसे कैसे ऋषि हैं कि अपनी पत्नी की सुंदरता पे समाधि में चले गए? और ऐसा नहीं एक आध साल की समाधि लगी हो, 60 वर्षों की समाधि पर गए थे। समाधि का कारण इतना लंबा सांसारिक नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंतन का कारण, समाधि का कारण इतनी लंबी अवधि का सांसारिक नहीं हो सकता। 60 वर्षों की समाधि में गए कर्दम ऋषि। वो केवल अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके समाधिस्थ हुए होंगे, मैं ये बात स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में तो ऐसा भाव आता है कर्दम ऋषि ये सोच रहे होंगे ये उस सुंदरता की सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है, वो सिंधु कितना सुंदर होगा, उस सिंधु पर राज करने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और वो श्याम सुंदर जिन किशोरी जी के लिए लालायित रहते हैं वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। इस भाव गम्य में जाकर के समाधिस्थ हुए होंगे कर्दम ऋषि। किशोरी जी बहुत सुंदर हैं, उनकी सुंदरता की पराकाष्ठा नहीं है। हमारे ब्रज का भाव जब आता है और किशोरी जी का जब भाव आता है, तो हमारे वृंदावन में आप चले जाओ, बिहारी जी बैठे हैं, राधा रानी कहाँ हैं? कहते हैं बगल में बैठी हैं घूंघट करके। राधा वल्लभ जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े, बोले राधा रानी कहाँ है? बोले बगल में बैठी हैं घूंघट करके। घूंघट करके क्यों बैठी हैं? मेरे मन का भाव इतना कहता है बस कि ठाकुर जी को देख करके तो हम पागल हुए जा रहे हैं, यदि किशोरी जी को देख लिया, जिनको देख के ठाकुर जी बावले हो जाते हैं, ऐसी किशोरी जी ने यदि घूंघट उठा दिया तो हमारी तो मृत्यु ही हो जाएगी, जीवित ही नहीं रह पाएंगे उनके रूप को देख करके। इसलिए किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं वृंदावन में। आहा, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया
जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा श्री राधा रानी की। जाकू श्याम उरहेर राधे 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 टेर। जाकू श्याम उर राधे 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 ओ जाकू श्याम उरहेर राधे 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 टेर। जाकू श्याम मुरहे राधे 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 ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर गाओ। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ जय राधे राधे, राधे राधे जय जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे भक्तन हितकारी, राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी। राधे राधे ओ बरसाने वारी, राधे राधे बरसाने वारी। जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण श्री बरसाने वारी की जय वृषभानु दुलारी की जय जय श्री राधे। वृषभानु की किशोरी हो तो गैया होते भोरी प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। किशोरी जी बड़ी करुणामयी हैं हमारी, बड़ी दयालु हैं। ठाकुर जी तो फिर भी पात्र अपात्र का विचार करते हैं, परंतु किशोरी जी तो अपात्र को भी स्वीकार करती हैं। जैसे एक बालक के दूषित करने पर मां कभी उसको कुपात्र नहीं समझती। बालक यदि मल मूत्र आदि का त्याग कर दे तो मां उसको भी उसके सहज व्यवहार को मान करके उसको पोंछ के साफ करती है। ठीक वैसे ही किशोरी जी व्यक्ति की कुपात्रता को भी उसके सहज स्वभाव जान करके उसको क्षमा करती हैं। ऐसी हमारी श्री वृषभानु नंदिनी है। वास्तव में कर्दम ऋषि की समाधि उनकी स्मृति में लगी है। ये भागवत में नहीं लिखा है, ये मेरे मन का भाव है। शायद कर्दम ऋषि का इसीलिए इतनी लंबी समाधि लगी होगी कि किशोरी जी कितने सुंदर हों। वृंदावन में एक बाबा आए, उनके नेत्र नहीं थे, सूरदास थे, वृंदावन में रहते थे, भजन करते थे। किसी ने आके कहा बाबा आपकी आंख बनवा दें, आपकी आंख सही करवा दें, दूसरी आंख लगवा दें, देखने की योग्यताएं मिल जाएंगी। वो कहते नहीं, मुझे संसार के लोगों से मुझे कोई चिकित्सा नहीं चाहिए। मैंने सुना है श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री बरसाने वाली किशोरी जी ब्रजवासियों पर बड़ी कृपा करती हैं, ब्रज में आने वालों पर बड़ी कृपा करती हैं। यदि मुझ पर कृपा करेंगे ना तो मुझे नेत्र प्रदान करेंगी। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में हूं। लोग अभाव होने पर संसार से भाव की आकांक्षा करते हैं, लेकिन वृंदावन के रसबीथियों में रहने वाले अभाव की भी अभाव में भी भाव में ठाकुर जी की कामना करते हैं कि हमारे अभाव को ठाकुर जी पूर्ण करें। नेत्रहीन वो बाबा वृंदावन में रहते थे, वृंदावन के लता गुल्मों को ही स्पर्श करते थे और बार बार कहते थे तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि श्यामा श्याम इस वृंदावन में विचरण करते हैं, तुम्हारा स्पर्श करते होंगे, तुम्हारे बगल से निकलते होंगे, तुमको छूते हुए जाते होंगे, तुम कितने भाग्यशाली हो। ऐसे भाव में निरंतर रहते थे और किशोरी जी की कामना करते थे कि किशोरी जी आए, आकर के मुझे नेत्र दें। और संसार देखने के लिए नहीं, किशोरी जी और श्याम सुंदर को देखने के लिए नेत्र चाहिए। ये उनकी भावना थी। एक दिन किशोरी जी रीझ गईं उन बाबा के इस भाव पर, और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों पहुंच गए। बाबा से कहने लगे बाबा कहा भयो? बोले भयो कहा है, कछु ना भयो, वृंदावन में रह रहे हैं, ठाकुर जी को नाम जप कर रहे हैं। बोले कायकू कर रहे हो? बोले हमारे कर रहे हैं कि भैया किशोरी जी कभी कृपा करेंगे, और कृपा करके श्याम सुंदर किशोरी जी कभी ना कभी तो मुंह पे कृपा करके मुंह को नेत्र देंगे ताकि मैं उनको दर्शन कर सकूं। ठाकुर जी बोले बाबा तुम गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए हो, ये कन्हैया विश्वास को पात्र नहीं है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। बोले वो तो मैं जानू कन्हैया विश्वास को पात्र नहीं है, लेकिन हमारी किशोरी जी तो विश्वास की पात्र हैं, मैं तो उनकी कामना कर रहा हूं। ठाकुर जी किशोरी जी से बोले आपकी कामना कर रहे हैं, आप बात करो। किशोरी जी बोली बाबा मैं ही किशोरी हूं, स्वच्छंद बता दिया कि मैं ही किशोरी हूं।
बाबा मुस्कुराने लगे, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, बोले बुरा मत मानियो, लेकिन आप किशोरी जी नहीं हो। किशोरी जी बोली, अरे अरे मैं ही किशोरी हूं, मैं ही राधा रानी हूं, मैं ही वृषभानुनंदिनी हूं। बाबा बोले नहीं, आप नहीं हो। बोले क्यों, मैं क्यों नहीं हूं? बोले किशोरी जी तो इतनी करुणामयी हैं, वो जिस दिन मेरे सन्मुख आएंगी ना और मुंह को देखेंगे कि मेरे नेत्र नहीं है, वो तो इतना विचार भी नहीं करेंगी, पूछेंगी भी नहीं, सन्मुख आके सीधे मुंह को नेत्र प्रदान ही कर देंगी। वो हैं किशोरी जी। आप कैसे किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी पूछ रही हो केवल? स्वयं किशोरी जी भाव विभोर हो गई और बाबा के सन्मुख जाकर के उनके नेत्रों पर हाथ फेर दिए। बोले बाबा नेत्र खोल के देखो। नेत्र खोल के जैसे ही देखा, श्यामा श्याम दोनों सन्मुख खड़े हैं, बाबा को आशीष दे रहे हैं। इतनी कृपालु हैं किशोरी जी। वे कुपात्र का अपात्र का भाव नहीं रखती हैं। हमारे वृंदावन में केवल दर्शन श्याम सुंदर के हैं, किशोरी जी का दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में बहने वाली हवा ही किशोरी जी है, वृंदावन का वातावरण ही किशोरी जी है। एक पर्टिकुलर जगह पर किसी से मिलने जाना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति पर्टिकुलर जगह पे ही रहता है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल पर्टिकुलर मंदिर में ही रहते हैं, राधा रमन जी मंदिर में ही रहते हैं, राधा वल्लभ जी मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन किशोरी जी क्यों नहीं है मंदिरों में? क्योंकि वृंदावन ही किशोरी है, वहां की ब्यार ही किशोरी है, वहां का वातावरण ही किशोरी जी है। क्योंकि वृंदावन सदा उत्सव में रहता है, वृंदावन में कभी शोक नहीं होता, वृंदावन सदा उत्सव में रहता है। और ये उत्सव में रहने का स्वभाव जो वृंदावन का है ना, ये बताता है कि ये वृंदावन का व्यवहार, वृंदावन का वातावरण ही किशोरी जी है। अनुभव करो उनको। कर्दम ऋषि की ध्यान समाधि लगी। 60 वर्ष बाद जब ध्यान टूटा, सामने अपनी पत्नी को जब देखा, युवा थी जब विवाह हुआ था, अब वृद्धावस्था हो गई। कर्दम ऋषि बोले देवी, ये अचानक से तुम्हारा रूप क्यों बदल गया? अभी तो हमारा ब्याह हुआ था। देवभूति बोली अभी ब्याह नहीं हुआ था, 60 वर्ष पहले हुआ था। 60 वर्ष? बोले आपकी समाधि लग गई थी 60 वर्षों की, आप 60 वर्ष से समाधि में थे। कर्दम ऋषि भाव विभोर हो गए। बोले देवी, तुमने अपना संपूर्ण जीवन मेरे लिए व्यतीत कर दिया, कुछ मांगो। देवभूति बोली कुछ नहीं चाहिए, इस वृद्धावस्था में क्या मांगूं आपसे? आपने सब कुछ तो दे दिया। कर्दम ऋषि बोले क्या दिया मैंने? बोले आपकी जो सेवा थी, आपका जो नित्य क्रम था, आपका जो सब कुछ था, जो नित्य की दिनचर्या थी, उन सबको 60 वर्षों तक मैंने निभाया। वो सब कुछ आपने दे तो दिया मुझे, अब और क्या मांगूं आपसे मैं? कर्दम ऋषि ने फिर भी प्रसन्न होकर के एक विमान का निर्माण किया, कामग विमान, और कहा देवी चलो इस विमान में बैठ करके विचरण करेंगे। कर्दम ऋषि के इस भाव को देख करके देवभूति बोली अब इस वृद्धावस्था में कहां भ्रमण करने जाऊं मैं? कर्दम ऋषि बोले देवी चिंता मत करो, ये बाहर जो सरोवर है ना, ये साधारण सरोवर नहीं है। मैंने भगवान से तपस्या की थी, 1000 वर्ष की तपस्या में, तब तुमको मांगा था। ठाकुर जी के सन्मुख जब मैंने आपकी आकांक्षा रखी तो भगवान भाव विभोर हो गए। उन्हीं के नेत्रों का अश्रुबिंद है, इसमें स्नान करो। देवभूति ने स्नान किया, बिल्कुल युवावस्था आ गई देवभूति की। तत्पश्चात कर्दम ऋषि और देवभूति दोनों विमान में बैठ करके वर्षों तक विचरण करते रहे। वर्षों बाद जब लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। ये 9 पुत्रियां कौन हैं? भगवान की नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम,
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। अभी बक्सर में, बिहार में भागवत की कथा हुई थी। भारत के एक बड़े विशिष्ट संत हुए, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री नारायण दास भक्तमाली, जिनको प्रेम से सब लोग मामा जी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। उनके पुण्य स्मरण में इस बार कथा की सेवा मैंने की थी बक्सर में। तो वहां पर इन्हीं 9 भक्तियों पर ही 8 दिन तक चर्चा हुई। नवदा भक्ति अद्भुत हैं। नवदा भक्ति 9 पुत्रियों को जन्म देने के बाद में कर्दम ऋषि अपनी पत्नी से बोले, देवभूति अब तुम कुटिया में रहो, प्रेम से सब निभाओ, मैं अब वन में जा रहा हूं भजन के लिए। देवभूति ने कहा, बेटियों का ब्याह तो कर जाओ। तो बेटियों का ब्याह किया। उसके बाद जाने लगे तो पत्नी बोली, मैं भी चलूं साथ में। बोले, तुम जाओगी तो भजन कहां हो पाएगा। बोले, मैं अकेली कैसे रहूं। तो एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने पुत्र के रूप में आने का वरदान दिया था। तब 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पधारे। बोलो कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहां जन्मे। बाल अवस्था नहीं है भागवत में कपिल देव की। धीरे धीरे ही कपिल भगवान अपनी युवावस्था में आ गए और तब उनके पिता ने आज्ञा मांग करके वन जाने का प्रण किया। और कपिल भगवान अपनी मां देवहूति के पास ही बैठ करके उनको ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहा जाता है। अद्भुत है ये संवाद। अभी पिछली कथा हम जहां करके आए हैं, कौन सी जगह है, हापुड़ उत्तर प्रदेश में, वहां तो कथा हमारी यहीं तक ही हो पाई। कपिल देवहूति संवाद के बीच तक ही कथा हुई 7 दिन में। इतना अद्भुत है कपिल देवहूति संवाद। परंतु कुछ भाव कहकर के हम आगे चलेंगे। देवहूति माता अपने पुत्र कपिल को भगवत रूप में जान करके अब उनसे कुछ प्रश्न कर रही हैं। इसी में कपिल देवहूति संवाद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। देवहूति माता ने पहला प्रश्न अपने पुत्र से किया, निर्वीणानितराम भूमल असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। थोड़ा गंभीर प्रसंग है। आप सबसे प्रार्थना है, मेरुदंड सीधा करके बैठिए, एक तक होकर के बिल्कुल सारे कामों को छोड़ के बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान कपिल से देवहूति प्रश्न कर रही है। हे नाथ, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं, परंतु मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे हृदय में फिर कोई इच्छा प्रकट ना हो, मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताइए। प्रश्न क्या है? 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब स्थिति ये हो गई है कि भगवान ने हमको 10 नौकर दिए थे, लेकिन 10 के 10 बिगड़ करके हमारे मालिक बने बैठे हैं। 10 नौकर कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वह हैं जिनसे हमें कुछ ज्ञान होता है, जिनसे हमें कुछ पता चलता है।
सुंदरता का पता नेत्रों से चलता है, पहली ज्ञानेंद्रिय। स्वर का पता कानों से चलता है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। स्वाद का पता जीभ से चलता है, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधि का पता नासिका से चलता है, चौथी ज्ञानेंद्रिय। और वातावरण का पता त्वचा से चलता है, पांचवी ज्ञानेंद्रिय। ऐसी पंच कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कुछ कर्म करते हैं, कार्य को गति देते हैं। पहला मुख, दूसरा हाथ, तीसरे पैर और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये हैं 10 इंद्रियां हमारे शरीर में। इंद्रियां मतलब ये 10 नौकर दिए भगवान ने हमको, हम इनको आज्ञा दें और ये कर्म करें। पर स्थिति क्या हो गई है, मायावी संसार में रहते रहते ये 10 के 10 हमारे स्वामी बन गए। हम कहते हैं भोजन कराओ, लेकिन जीव कहती है नहीं, भोजन में भी स्पेसिफिक ये चीज खिलाओ। कल हम गए थे महाकाल भगवान का दर्शन करने गए। कथा के तुरंत बाद चले गए। इतनी जोर की भूख लगी थी कि हमारे एक पंडित जी, तो वो पंडित जी ने महाकाल भगवान के गले से एक माला उतार के मुझको पहना, उसमें मखाने थे बहुत सारे। बहुत अच्छे दर्शन हुए कल महाकाल भगवान। ऐसा लगा कि मानो इतनी भीड़ थी, लेकिन 20 मिनट तक उनके सामने बैठे रहे तो मानो ऐसा लगा कि महाकाल भगवान कह रहे हो कि तुम वहां देवास में कथा सुना रहे हो, उसका सार 20 मिनट में मुझको सुना दो, मैं भी सुनना चाहता हूं। लेकिन मैंने तो उनको ठाकुर जी के पद सुनाए। 20 मिनट बैठे रहे तो फिर वो पंडित जी जो हैं अंदर से मखानों की माला, बहुत बड़ी माला थी, उसमें मखाने थे, 10-10 रुपए भी थे। दुनिया के लोग पैसे चढ़ाते मंदिर में जाके, महाकाल भगवान ने दक्षिणा मुझे ही दे दी। वो मखाने की माला, उसमें 10-10 रुपए थे। तो गाड़ियां दूर खड़ी कर देते हैं। हमारे मुदगल जी साथ में थे, आपकी लेके गए थे, रिक्शे से हम लोग गए थे। अब रिक्शा में लौट के कहीं एक जगह पर प्रसाद की व्यवस्था थी, इतने बीच में तो हमारे पंडित जी मखाने खा गए माला में से। अब ये नहीं बताऊंगा कौन से पंडित जी थे। कहने का अभिप्राय, केवल प्रसाद पाना है, भोजन करना है, ये हमारी एक साधारण इच्छा है। लेकिन उस भोजन में हमको क्या खाना है, ये जीव की इच्छा है। इस इच्छा से कैसे बचा जाए? सामान्य कीर्तन के द्वारा, सामान्य भजन के द्वारा भी कानों को सुख मिल सकता है, लेकिन नहीं, हमको स्पेसिफिक उसी संगीतकार का गाना सुनना है, उसी का वो स्वर सुनना है। ये कानों की इच्छाएं कैसे समाप्त हों? श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल, महाकाल, ओमकारेश्वर, ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थों का दर्शन करके भी नेत्रों को संतोष मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये नेत्र क्यों चाहते हैं कि हमको स्पेसिफिक वही जगह दिखाओ? ये इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, जिनको पूरा करते 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 मानव हार चुका है, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। भगवान, इन इच्छाओं की पूर्ति का कोई निवारण बताओ। कितना अच्छा प्रश्न किया है कर देवूती माता ने। आज रसगुल्ला खा लिया, जीव को रसगुल्ला मिल गया, तो जीव हमारी तृप्त क्यों नहीं हो जाती? इसको 4 दिन बाद फिर से क्यों चाहिए? और फिर 4 दिन बाद रसगुल्ला खाने के लिए फिर भागते हैं, उठा के गाड़ी अपनी कहीं से ढूंढ के लाएंगे और वो खाएंगे फिर उसको। वास्तव में आप खुद विचार करके देखो, मेरी बात मत मानो। सुबह से शाम तक आप क्या करते हो? केवल बेलदारी करते हो, नौकरी करते हो अपनी ही इंद्रियों की। इनको जो जो चीज चाहिए वही इनको देने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं हम सब लोग। परंतु एक बात याद रखना, अग्नि में घी भले ही लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन घी डालने से अग्नि और तेज होती है। मतलब इंद्रियों की जितनी इच्छाएं तुम पूरी करोगे, ये सोच करके चलो एक बार कर देते, अगली बार नहीं करेंगे। आपने एक बार भी इंद्रियों की इच्छा पूरी करी ना, तो इंद्रिय की इच्छा रूपी अग्नि और तीव्र होगी, वो शांत नहीं होगी। वास्तविकता तो यह है,
इंद्रिय आपसे कोई इच्छा प्रकट करती है और फिर इंद्रिय ये विचार करती है, ये देखती है कि देखते हैं ये पूरा करेगा कि नहीं। अगर आपने उसको पूरा कर दिया तो इंद्रिय समझ जाती है अब ये मेरा गुलाम है, मैं जो चाहूंगी सब पूरा करता है। लेकिन इंद्रिय की एक बार की भी इच्छा को आपने दबा दिया, उसको पूर्ण नहीं किया, तो इंद्रिय आगे इच्छा प्रकट करना बंद कर देती है। वो जानती है कि ये मेरी बात मानेगा ही नहीं। बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सब इंद्रियों के उदाहरण तो नहीं दिए जा सकते व्यास मंच से, केवल जीव को ले लो। जीव की कोई इच्छा हो जाए, देखो प्रस्तुत वस्तु पाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वस्तु प्रस्तुत नहीं है उसके लिए योजना बना करके उस वस्तु को पाना, ये कष्टदायी होता है, ये आपको फंसाता है। किसी ने गुलाब जामुन दे दिया तो खा लो, लेकिन गुलाब जामुन मिल नहीं रहा, उसके लिए इंदौर भाग रहे हो, फिर वहां पर बढ़िया वाली दुकान खोज के वहां से खोज करके खा रहे हो, तो ये बंधन का कारण है। वो इंद्रिय समझ जाएगी मेरा बहुत बड़ा गुलाम है, ये 500 रुपए का डीजल फूक रहा है मुझको रसगुल्ला खिलाने के लिए। इंद्रियों को गुलाम ही रहने दो, उनको स्वामी मत बनाओ अपना। यदि वे स्वामी बन गए नरक जाना पड़ेगा। यहां पर देवभूति माता स्पष्ट कहती हैं, जो केवल इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए क्या करना है? भगवान से पूछा कि इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण कैसे हों, ये बताओ। भगवान मुस्कुराने लगे और कपिल भगवान इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले मां एक चीज की कमी की वजह से आपका ये इंद्रियां जो हैं ये बिगड़ गई हैं, और वो क्या है कि योग आध्यात्मिक पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम् अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, वास्तव में बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है। ये इंद्रियां तो मैंने, मतलब भगवान कह रहे हैं, ये इंद्रियां तो मैंने आपकी सेवा के लिए दी थी, परंतु इन इंद्रियों ने अपना स्वामी आपको ना मान करके आपके मन को मान लिया है, आपके चित्त को मान लिया है। एक राक्षस बैठा है हर मानव के भीतर, कौन? उसका मन। ये इंद्रियां आपके गुलाम नहीं है, ये आपके मन के गुलाम हैं। मन इनको आज्ञा करता है और ये इंद्रियां आपको आज्ञा करती हैं। वास्तव में वो चित्त जो है वो दुख का कारण है, इंद्रियां दुख का कारण नहीं है। मैया, आप इन इंद्रियों को दोष दे रही हो, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, त्वचा, इनको दोष मत दो। यदि ये नहीं होते तो मेरी प्राप्ति भी इन्हीं से ही होती है। मेरा दर्शन भी आंखों से ही होगा, मेरी कथा का श्रवण भी कानों से ही होगा, मेरे प्रसाद का सेवन भी जीभ से ही होगा, मेरी प्रदक्षिणा भी पैरों से ही होगी। कहने का अभिप्राय, मेरी प्राप्ति भी इन इंद्रियों से होती है, परंतु इन इंद्रियों ने मुझको ना भज करके आपके मन को स्वामी बना लिया है, और मन दुनिया भर की मायावी इच्छाएं प्रकट करता है, ये उसको पूर्ण करती हैं, और फंसते कौन है? आप लोग। चित्त बंधन का कारण है मां, इंद्रियां नहीं। तब मां ने पूछा, चित्त कैसे बचेगा? इस चित्त को कैसे सुधारा जाए? इंद्रियों को नहीं सुधारना है, चित्त को सुधारना है। बोले चित्त केवल और केवल एक चीज से सुधरेगा, आपके वातावरण से, आपके संग से। आप कैसे व्यक्ति के संग रहते हो, कैसे माहौल में रहते हो, उससे आपका चित्त परिवर्तित होगा। मां, अपना संग सुधारो। व्यक्ति यदि अपना संग नहीं सुधार पाएगा, उसका चित्त मलिन हो जाएगा।
चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये आत्मनो मतं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चित्त ने ऐसा हमारे इंद्रियों के आगे जाल बिछाया है, जो वस्तुएं अत्यंत कष्टदायी हैं, वो कष्टदायी वस्तु में भी हमको सुख मिल रहा है। अब आप स्थिति देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। मदिरा पान करना, मद्य पीना, वो पीने में कोई बहुत स्वाद भरी तो होती नहीं है, पीने वाले लोगों ने बताया। उसको पीने के बाद व्यक्ति की स्थिति ऐसी तो होती नहीं कि लोग उसको पुरस्कार दे में मेडल पहनाए, तू मदिरा पी के आया है, आजा तुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, या लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति यदि पता चल जाए मद्य पी के आया है, तो हम लोग दूर ही हटना चाहेंगे, भाई इससे दूर ही रहो, इससे बात मत करो, इससे कुछ मत कहो, इसको दूर ही रहने दो, इसको पड़ा रहने दो। ना ही वो समाज में बैठने के योग्य रह जाता है, ना ही वो किसी से संबंध बनाने योग्य हो जाता है। आज मैं कह रहा हूं, दुनिया भर के परिवारों में रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार सबसे पहले क्या पूछते हैं? जिस लड़का को हम अपनी बेटी ब्याहने जा रहे हैं वो खाता पीता तो नहीं है, पहले यही विचार करते, पहला प्रश्न यही होता है। और उसमें यदि पास हो जाए तो बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, नहीं खाता पीता नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? भारत में हर तीसरा व्यक्ति खाता है, हर दूसरा व्यक्ति पीता है। और केवल भारत, विदेशों की तो बात ही अलग है, भारत में तो सब इन्हीं के मार्फत जी रहे हैं। और अब पूछ रहे हैं कि हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा। खान पान की शुद्धि को हमने बिल्कुल दूषित कर दिया है। हम कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, और विशेष रूप से तामसिक वस्तु का सेवन कर लेते हैं। वो वस्तु ना तो पीने में स्वाद भरी होती, ना उसके पीने के बाद में हम लोग कहीं पर बैठने योग्य रह जाते हैं, फिर भी लोग उसका पान करते हैं। तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है टोबैको किल्स, मुझे खाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा, मतलब जहर है, फिर भी आदमी पुड़िया खोल के खा जाता है, उसको विचार ही नहीं आता। ये हमारी कुबुद्धि नहीं है तो क्या है? हर तीसरे दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज कोई व्यक्ति व्यसन के कारण मारा गया, आज कोई व्यक्ति इस एडिक्शन के कारण मारा गया। लेकिन फिर भी हम लोग सचेत हो रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ की चाल कैसी होती है? यदि आगे वाली भेड़ कुआं में कूद गई तो पीछे वालों को कितना भी रोको रुकेगी नहीं, सब कूदेंगी। वही हालत हमारी हो गई है। इसके लिए एक ही उपाय है कि चित्त को वातावरण सुधरा हुआ देना पड़ेगा। और भगवान से तीसरा प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न किया इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कैसे हों? भगवान ने बताया कि इंद्रियों की इच्छा तब पूर्ण होंगी जब चित्त शुद्ध होगा। अब मैया ने पूछा चित्त शुद्ध कैसे होगा? तब भगवान ने बताया चित्त को वातावरण अच्छा देना पड़ेगा। अब मैया ने पूछा वातावरण कैसा होना चाहिए, किसका संग कराएं चित्त को? तब भगवान ने 5 लक्षण बताए। ये 5 लक्षण जहां हों उससे चित्त का संबंध कराओ। और ये 5 लक्षण कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। बंधुओं लिख लीजिएगा, ये 5 प्रकार के गुण हैं। या तो इन गुणों को अपने अंदर लाओ, और या फिर ये गुण जिसमें दिखें उसका संग करना शुरू कर दो। चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। फिर जीव को करेला की सब्जी में भी स्वाद आएगा। मुझे भिंडी नहीं पसंद,
लेकिन कई बार भिंडी ऐसी, अब लोग अपने घर बुलाते हैं, कई कई जगह भिंडी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा, खा लेता हूं। क्यों? क्योंकि जीभ हमारे वश में है, इंद्रियां थोड़ी कंट्रोल में है। इंद्रियों को वशीभूत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इंद्रियां तो कुछ भी इच्छा प्रकट कर देती हैं, कुछ भी। पहला, ये पंच गुण जिसमें दिखें या तो उसका संग करो, नहीं तो प्रयास करो ये पंच गुण मुझ में आम है। और वैसे मैंने तो एक व्यक्ति खोज रखा है जिसमें ये पांचों गुण हैं, बाद में बताऊंगा, पहले सुनो पंच गुण कौन कौन से। पहला, सहनशीलता। आज यदि मैं इस बात को कह दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर के लोगों में सहनशीलता 99% लोगों में नहीं है। सहनशील नहीं है हम लोग। और सहनशीलता का आकलन करना हो ना, किसी व्यक्ति में सहनशीलता कितनी है, उसके अवगुण को उसके मुंह पे बोल दो, 2 मिनट में पता चल जाएगा कितना सहनशील है। कोई नहीं है, सहन नहीं है। हम धैर्यवंत नहीं है, धैर्यवान नहीं है। हम लोग कहते जरूर है जल्दी का काम शैतान का, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी हम ही लोगों को ही है। सहनशीलता, धैर्यवंत होना धर्म के 10 लक्षण हैं। समय रहेगा तो कल मैं धर्म के 10 लक्षणों से कथा का प्रारंभ करूंगा। धर्म का सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता हो, जिस व्यक्ति में धैर्यवंतता हो, मैया उसका संग करो, या फिर खुद धैर्यवान बनो, खुद सहनशील बनो। सहनशीलता पहला लक्षण। वृंदावन में एक बाबा जी ने मौन व्रत रखा 14 वर्ष के लिए। तो अब मौन व्रत रखा तो 12 वर्ष हो गए थे उनको मौन व्रत करते करते, 2 वर्ष और रह गए थे। अब आसपास के साधु महात्मा संत चिढ़ाते तो रहते ही हैं, थोड़ा छेड़ते हैं सब, जैसे हम लोग आनंद करते हैं तो साधु भी आनंद करते हैं आपस में। तो एक जगह भंडारा हो रहा था, तो मौनी बाबा जिन्होंने मौन रखा 14 वर्ष का, उनको गुलाब जामुन बड़ा पसंद था। तो एक महात्मा ने गुलाब जामुन परोसने वाले से कहा, बोले सुनो तुम सबको बांटना, वो बाबा बैठे हैं ना मौनी बाबा, उनको मत देना, उनका मौन व्रत है, वो बोल कुछ पाएंगे नहीं, और गुलाब जामुन के बड़े कर्रे प्रेमी हैं। आनंद विनोद कर रहे थे सब। अब वो गुलाब जामुन वाला परोसता परोसता आवे, गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही उन बाबा के पास गया, गुलाब जामुन प्रसाद। अब वो मौन थे, तो मौन में बोलते अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे परोसने लग जाता, परोसते परोसते निकल जाता आगे। और वो बाबा उसी को देखते रहे, बोले कि मैं मांग रहा था, दे के नहीं गया, अब कब आएगा लौट के। वो घूम घाम के बेचारा फिर से पंगत में फिर से आया। अब की बार बाबा बोले कि इसको बोलना है, मुझे दे के जाए, अब मौन है। वो जैसी आए, गुलाब जामुन प्रसाद, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे चले गए। अब तो 2-3 बार ऐसे किया, बाबा की रोटी वो पूड़ी तो जावे नहीं उनके हलक से नीचे, वो गुलाब जामुन नहीं दे रहा है मुझको। 5वीं बार जब वो गुलाब जामुन परोसता हुआ आया, तो बाबा के सामने दिया, बाबा गुलाब जामुन, अच्छा नहीं चाहिए, आगे चला गया। तो उनका तो महाराज इतना पारा हाई हुआ, बोले इधर दे रहा है उधर दे रहा है, यहां क्यों नहीं रखता है बीच में। इतने में सब महात्मा खुश हो गए, बोले बाबा मौन व्रत टूट गया आपका। महात्मा सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले 12 साल तक मैंने इसको नहीं निकलने दिया, अपनी जिह्वा को बोलने नहीं दिया, आज मेरा मौन टूट गया। हम धैर्यवंत नहीं है, हमें सहनशीलता नहीं है। व्रत करते तो हैं, परंतु उस व्रत को पूर्ण निष्ठावंत होकर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर धैर्यवंतता नहीं है। मन को यदि सुधारना है, या तो स्वयं धैर्यवंत हो जाओ, नहीं तो किसी धैर्यवंत व्यक्ति का संग करो।
पहला गुण। दूसरा कारुणिका। कारुणिका मतलब दया। मां जिसमें दया हो उसका संग करो। कल भी मैंने कहा था बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? दया। जीव पर दया, मानव पर दया, समाज पर दया। और एक बात कहूं, आज कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, इस बात को घर जाके सोचना, खुद पर दया। हम खुद पर भी दया नहीं करते हैं।